रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का हमारा पहला मसला ये है कि रुकू करते वक़्त आदमी कितना झुके, कि रुकू करते वक़्त उसकी कमर जो है वो सर बराबर हों और उसकी पिंडलियाँ और उसकी रान बिल्कुल सीधी हों। बाद लोग जो हैं ये रुकू करते वक़्त अपने जो उसके घुटने हैं इनको खम दे लेते हैं। मेरे अज़ीज़ भाई, सुन्नत अमल यही है, सुन्नत तरीका यही है, रुकू करते वक्त उसकी कमर जो है और सर बिल्कुल सीधा हो और उसके जो पिंडली है और रान जो है बिल्कुल सीधी हो, उसमें खम ना हो। यही तरीका बेहतरीन है। और आगे मसला ये है, सजदा करते वक्त पहले पेशानी लगाई जाए या पहले नाक लगाई जाए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, सजदा करते वक्त पहले नाक लगाई जाए, पेशानी बाद में लगाई जाए। और जब सजदा करके उठें तो पहले पेशानी को उठाया जाए, नाक को बाद में उठाया जाए। यही सुन्नत अमल है। अगर आदमी इसके बिल्कुल उल्ट करेगा तो ये मुश्किल बन जाएगा। पहले ऐसे सर को लगाएगा तो मुश्किल बनेगा, तो ये अदबन भी मुनासिब नहीं है और ये हाइट भी ठीक नहीं है। बल्कि सुन्नत तरीका यही है, सजदा करते वक्त पहले अपने नाक को लगाए, माथे को बाद में लगाए, और उठते वक्त पहले माथे को उठाए बाद में नाक को उठाए। आगे मसला ये है कि अगर कोई आदमी किसी रकात में एक सजदा कर देता है, एक रकात में दो सजदे करना फर्ज है। अगर कोई आदमी एक रकात में एक सजदा करता है तो बाद उसको पता चलता है कि मैंने एक सजदा किया था, या उसको कोई और बता देता है कि आपने एक सजदा किया है, तो उसकी नमाज नहीं होगी। वो नमाज दोबारा लौटाए, दोबारा पढ़े, क्योंकि दो सजदे करना एक रकात में फ़र्ज है। जब उसका फ़र्ज छूट गया, जब फ़र्ज छूट जाता है तो आदमी की नमाज बातिल हो जाती है। जब वाजिब छूटता है फिर आदमी को सजदा सहर करना पड़ता है। जब सुन्नत छूट जाती है तो आदमी के सवाब में तो कमी होगी लेकिन नमाज उसकी हो जाएगी। आगे मसला ये है कि कौमा और जलसा। कौमा कहते हैं जब आदमी रुकू करके सीधा खड़ा होता है, उसको कौमा कहा जाता है। दो सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहा जाता है। अगर कोई आदमी कौमा भी नहीं करता, रुकू से उठा, जल्दी जल्दी फौरन सजदे में चला गया, बहुत जल्दी, और जब एक सजदा किया तो दूसरे सजदे के लिए बैठा भी नहीं, फौरन चला गया दूसरे सजदे में, तो मेरा अज़ीज़ भाई ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर कोई आदमी जानबूझकर ना कौमा करेगा ना दोनों सजदों के दरमियान आराम से बैठेगा तो उसका वाजिब छूट जाएगा। अगर जानबूझकर ये अमल करेगा तो उसकी नमाज फासिद है, उसको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कौमा करना और जलसा करना ये वाजिब है। अगर जानबूझकर करेगा तो ये गुनाह कबीरा भी है और उसको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। आगे बात ये है, अत्ताहियात में एक आदमी कह रहे थे कि अत्ताहियात में एक बुजुर्ग हैं हमारे, वो बाएं हाथ की शहादत की उंगली को उठाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ भाई ये तरीका बिल्कुल गलत है। उनको प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए कि असल सुन्नत तरीका यही है कि दाएं हाथ की शहादत की उंगली को अत्ताहियात में उठाना चाहिए, बाएं को नहीं उठाना चाहिए। ये सुन्नत अमल नहीं है। सुन्नत क्या है? दाएं हाथ की शहादत की उंगली को उठाया जाए। तो शहादत की उंगली को कब उठाया जाए और कब नीचे किया जाए, उसका ये है कि अशहदु अल्लाह इलाहा, अल्लाह पर उठाया जाए और इल्लल्लाह पर उसको नीचे रखा जाए, और ऐसे हल्का बनाया जाए। ये तीन उंगलियां और अंगूठे का हल्का बनाया जाए। शहादत की उंगली को उठाया जाए, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इलाहा, अल्लाह पर उठाया जाए और इल्लल्लाह पर उसको नीचे रख दिया जाए। यही सुन्नत तरीका है। आगे मसला ये है कि मुक्तदी जो है अपनी तशहद पूरी करे कि ना करे। मिसाल के तौर पर जमात हो रही है, कारी साहब दूसरी रकत में अत्ताहियात बैठे हुए हैं और एक बाद में आदमी आया, वो अत्ताहियात आकर कारी साहब के साथ जमात के साथ मिल गया, लेकिन कारी साहब इमाम साहब जो थे उन्होंने अत्ताहियात आधी पढ़ ली थी, वो उठने लगा। जब वो उठने लगा तो वो जो बाद में आकर मिला था उसने भी आधी अत्ताहियात पढ़ी थी, तो कारी इमाम साहब खड़े हो गए। तो क्या बाद में आने वाला अत्ताहियात पूरी करे या आधी पढ़ी उतनी रहने दे तो इमाम के साथ खड़ा हो जाए? इसका सुन्नत और बेहतरीन तरीका ये है कि जो बाद में आने वाला है, जो अत्ताहियात में आकर मिला है, इमाम सब चाहे वो खड़े हो जाएं, वो अपनी अत्ताहियात पूरी करके खड़ा हो,
وہ اپنی اتحیات پوری کرے۔ اتحیات سے مراد صرف اتحیات ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اتنی اتحیات مراد ہے۔ درود شریف اور رب اجعلنی یا ربنا ظلمنا کوئی اور درود اس دعا اتحیات کی بات نہیں کر رہا، صرف اتنی اتحیات جو میں نے پڑھی ہے، اتنی اتحیات پڑھ کے وہ آدمی کھڑا ہو۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی جماعت کے ساتھ شریک ہوا ہے، وہ اتحیات بیٹھا ہوا ہے، امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہوا تھا، جب وہ اتحیات پڑھ رہا تھا، ابھی وہ پڑھ رہا ہے تو امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو مقتدی کے لیے چاہیے کہ امام کے ساتھ کھڑا نہ ہو بلکہ اپنی اتحیات پوری کر کے کھڑا ہو۔ تو یہی مسئلہ ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔